जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, आज तुमको जगाने कोई आया है। जागो सोने वालों। प्यारे दोस्तों, इस गाने के द्वारा ईश्वर हमको सचेत करना चाह रहे हैं, ईश्वर हमको जगाना चाह रहे हैं। आप ये ना सोचिए कि हम सोए तो कब थे, अभी सुबह हो गई हम तो जग गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हम सचेत रहते, सोते समय भी सचेत रहते हैं, जागते रहते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे बोल रहे हैं कि अभी जगने का समय है। यदि हम अपने काम को ठीक से नहीं करते हैं, यदि हम अपने परिवार का देखभाल ठीक से नहीं करते, तो जागने का समय आ गया है। यदि हम अपने काम धंधे को ठीक से नहीं करते, जागने का समय आ गया है। यदि हम वाहन ठीक से नहीं चलाते, जागने का समय आ गया है। यदि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो तनाव भरा माहौल होता है, उससे जागने का समय आ गया है, वक्त आ गया है। नहीं तो यह वक्त निकल जाएगा और जो शैतान की जो शक्तियां हैं, जो प्रलोभन में हमारे ऊपर आ पड़ेंगी। क्योंकि ईश्वर हम सब से बताते हैं प्रलोभनों से दूर रहना। हमेशा हम हर प्रकार के प्रलोभन से दूर रहें, क्योंकि लिखा हुआ है, प्रलोभन में पड़ा हुआ व्यक्ति ये न कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। देखिए प्यारे दोस्तों, ईश्वर न तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता है और न किसी को प्रलोभन देता है। जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपनी ही वासना द्वारा खींचा और बहकाया जाता है। वासना के गर्भ में पाप का जन्म होता है और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। प्यारे दोस्तों, समझना इस बात को। लिखा है, प्रलोभन में पड़ा हुआ व्यक्ति यह न कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। अक्सर देखा होगा, जब हम गलती कर बैठते हैं, अरे मुझसे तो उसने कह दिया था, अरे मैं तो उसके साथ में पड़ गया था। ये सारी बातें होती हैं संसार में, और बहुत से लोग सोचते हैं कि तो ईश्वर की मर्जी थी। लिखा है कि ईश्वर किसी को प्रलोभन नहीं देता, और यदि हम वासना के शिकार हो जाएंगे तो इसका परिणाम हम समझते हैं। देखिए, वासना का मतलब केवल शरीर की जो कार्य है वो नहीं होता, इस बात को समझना। क्योंकि चोरी की जो आत्मा होती है वो भी एक वासना में बंधा हुआ मनुष्य रहता है। हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, वो भी वासना द्वारा ग्रसित मनुष्य होता है। हमारे अंदर जो दूसरों को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति होती, जो नेचर होता है, वो भी वासना द्वारा ग्रसित होता है। हम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए दूसरों को हम नीचा दिखा के अपनी जेब भरते हैं, वो भी वासना के संदर्भ में आता है। और जब हमारे पास जो भी अधिकार होते हैं, हमें जो भी ईश्वर द्वारा या संसार के द्वारा हमें जो भी कोई अधिकार दिए जाते हैं, यदि हम उनका अनुचित प्रयोग करते हैं दूसरों के ऊपर, वो भी वासना की सूची में आता है। प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने में जब आदम और हेवा के समय, जब सांप जो शैतान जो सांप का रूप रख के आया था, क्योंकि हम सब जानते हैं, पढ़ा है, हमने देखा है और सुना भी है, उस सांप ने हेवा को बहकाया था, फल दे दिया, खा लो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। फल खा लिया, अच्छा था, आदम को दे दिया,
आदम ने खाया, दोनों की आंखें खुल गई। यानी वहां पर इन्होंने ईश्वर की आज्ञा भंग कर दी। यही पहला पाप था मनुष्य का, और उस पाप का परिणाम दर पीढ़ी दर हम सब हर पीढ़ी के मनुष्य भोगते हैं। और उस आदि पाप की से मुक्त रहने के लिए हम ईश्वर की, प्रभु की, परमेश्वर की शरण में जाते हैं। क्यों प्यारे दोस्तों, हम सब ने पढ़ा है, एक व्यक्ति हुए जोसेफ यानी यूसुफ। कहानी, छोटी सी कहानी इस तरह से है, यूसुफ के भाइयों ने ईशा के कारण यानी उनकी अपनी वासनाओं के कारण यूसुफ को बेच दिया था। हम सबको पता है पहले जमाने में लोग 7 फुट के, 8 के, 9 9 10 फुट के ऐसे होते थे। तो यूसुफ बहुत हट्टे कट्टे थे। तो यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया और किसी व्यापारी के घर में, पोटीफर के घर में रख दिया, और वहां पर वो काम धंधा करने लगे। पोतीफर की पत्नी उसको चाहने लगी, उसके साथ में गलत काम की इच्छा हुई और वहां से वो भाग गया। तो वहां से भाग गया तो पोतीफर की पत्नी उसको इल्जाम लगा ले, दोष लगा दिया, उसने मेरे साथ में ऐसा किया है अपने पति से, पोतीफर से। तो प्यारे दोस्तों, जो प्रलोभन आया था यूसुफ उसमें नहीं पड़ा। तो हमारे सामने बहुत सारे प्रलोभन आते हैं। जब हम काम करते हैं हमें इसके प्रलोभन आते हैं, समझ रहे हैं आप? जब हम काम करते हैं या हम और भी अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं तो प्रलोभन अनेक प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन यदि इन प्रलोभनों से यदि हम पार आ गए तो हम ईश्वर की जो आशीष है उसके बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। यदि हम प्रलोभन में पड़े हुए रहते हैं तो ईश्वर को तो बुरा ही लगता है। जो ईश्वर के द्वारा जो हम मांगते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं थोड़ी हमसे दूर चली जाती है। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर से हम प्रार्थना करते कि ईश्वर मुझे कोई वरदान दे दे, ईश्वर मुझे बरकत दे दे, एक गाड़ी की, एक घर की या संतान की, तो वो धीरे धीरे दूर चली जाती है। मिलती जरूर है। यदि हम प्रलोभन से दूर आ जाएंगे और प्रलोभन को छोड़ देंगे, पापों को छोड़ देंगे, उसी दिन से ईश्वर की आशीष, ईश्वर के वरदान हम सबके ऊपर आते जाएंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि जिस दिन से, जिस क्षण से हम पाप छोड़ते हैं उसी क्षण से हम ईश्वर के प्रिय बन जाते हैं। समय का तकाजा है, समय की मांग है कि हम किसी प्रकार के प्रलोभन में ना पड़ें। यदि हम बच्चे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम 10 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, हम पीयर प्रेशर में ना आए, हम अपना भविष्य देखें, हम अपने दोस्तों के चंगुल में ना फंसें। प्यारे दोस्तों, हम सबको पता है, आप यदि आपकी उम्र 40 साल है या 45 साल या 50 साल है या 60 है या 70 या 80 भी है, आपने देखा होगा, हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन से निकले हुए, अपने गांव से निकले हुए हैं, वहां पर जब आप पढ़े होंगे तो वहां पर सारी सुविधाएं भी नहीं होंगी, आपके घर में ज्यादा सुविधाएं नहीं होंगी। बावजूद इसके आपने मेहनत करी और आप आगे बढ़ गए, विकास किया, डेवलपमेंट हुआ, और आपने कड़ी मेहनत कर, पसीना बहाकर अपना जीवन बना लिया। आपके द्वारा आपकी एक जीवन संगिनी मिल गई, बच्चे भी ईश्वर ने वरदान स्वरूप दे दिए। तो यदि आज की पीढ़ी हम प्रलोभन में पड़े रहेंगे अपने दोस्तों में, तो दोस्तों किसी का साथ नहीं रहता है ईश्वर की आशीषें, माता पिता की आशीषें। माता पिता की आशीषें तभी मिलती हैं जब माँ बाप तमाम आज्ञाओं का पालन करेंगे। क्योंकि बहुत सारी कहानी आपने देखा होगा, लोग गवाही देते अपने जीवन की,
मैं ऐसे गांव से निकल के आया था, वहां पर लाइट नहीं थी, मैं पढ़ता था मिट्टी के तेल दीपक जला के, मैं पढ़ता था टायर जला के, मैं चौराहे पर जो बिजली का खंभे में जो बल्ब जलता उसमें पढ़ता था, तब भी जीवन बना लिया। तो आज के समय में जो आज का जो भौतिक जो अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, सुख सुविधाओं से संपन्न होते हुए घर परिवार, तब भी पीयर प्रेशर में आके हम अपना जीवन नहीं बना पा रहे हैं। बच्चे, हमने तो अपने जीवन बनाया, हम बड़ों ने बनाया, हम बच्चे नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये प्रलोभन में आता, क्योंकि दोस्त ने बोला ये काम करना है, लेकिन अपना विवेक, ज्ञान, बुद्धि, विवेक यूज नहीं कर रहे हैं। यदि हम ज्ञान, बुद्धि, विवेक यूज करेंगे तो हमारा भविष्य निर्माण हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने बताया, प्रलोभन केवल शरीर की जो वासना होती है वो नहीं होता। यदि हम दिन प्रतिदिन हम दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, ये भी वासनाओं में आता है। यदि हम जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, ये भी वासनाओं में आते हैं। हम दारू पी के खूब डीजे करते हैं, इधर उधर जाते हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं और घर का ध्यान नहीं रहता या हम नहीं रखते, तो यह भी वासनाओं की सूची में आता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है, यदि घर में सुख, चैन, शांति चाहिए, आनंद वाला जीवन चाहिए, तो किसी प्रकार की वासनाओं को हमें टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वासना द्वारा ग्रसित मनुष्य कहाँ जाता है? मृत्यु। देखिए, ये तो धर्म ग्रंथ में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन आज के संदर्भ में देखें, उदाहरण के लिए, यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें पैसा नहीं आएगा तो हम घर की जो आवश्यकता की चीजें नहीं खरीद पाएंगे हम, और जब आवश्यकता की चीजें घर पर नहीं खरीद पाएंगे तो हमारे घर में चीजें नहीं रहेंगी, तो अब झगड़ा होगा, अशांति आएगी। यही पाप का जन्म है। क्योंकि पाप, मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि जीवन चला गया, सब कुछ हो गया। यदि हमारे काम ना करने से हमारे घर के सदस्यों पर फर्क पड़ता, ये भी तो घर के सदस्य घुट घुट के जी रहे हैं, एक एक चीज के लिए मोहताज होते हैं, ये भी तो मृत्यु के समान होता है ना। समझ रहे हैं आप? हम सबका कर्तव्य है हम किसी प्रकार की वासनाओं के शिकार न बने, हम जागते रहें। जब हम गाड़ी चलाते, ड्राइव करते हैं, हम गाड़ी जागते रहें। हमारे दिमाग में जो वासना की चीजें चल रही हैं कि आज मैं ऑफिस जा रहा हूं, ऐसा काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो हम वासनाओं के चंगुल में फंस रहे हैं। दूर रहने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, सचेत होकर गाड़ी चलाने की जरूरत है। चाहे हम ट्रक चलाते हैं, बस चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, जहाज चलाते हैं, हवाई जहाज चलाते हैं, रेलगाड़ी चलाते हैं, या और अन्य प्रकार का किसी प्रकार वाहन चलाते हैं, हमें जागने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है, और हमारे दिमाग में जो वासनाओं की बातें चलती उनको हटाने की जरूरत है। क्योंकि वासना द्वारा ग्रस्त व्यक्ति हम सब अपनी हानि करते हैं। एक बहुत बड़े ईश्वर भक्त हुए, उन्होंने बोला है कि जब हमारे अंदर जो वासनाएं आती हैं, वासनाओं का जो परिणाम एक साथ नहीं मिलता, समय लगता है। तो प्यारे दोस्तों, हम चाहे बच्चों के माँ बाप हैं, या हम पति हैं या पत्नी हैं, या और कोई सही, हम हर प्रकार की वासनाओं को हमेशा के लिए त्याग दें। उदाहरण के लिए, हम जब तक हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। हमें पैसा मिल गया कहीं से, चोरी का सोचो, कहीं से मिल गया, तो अब वो हमारा पैसा नहीं है, लेकिन जो पैसा हमें कहीं से मिला है, भाई हुक न क्रुक, उस पैसे से बाजार से चीज़ें तो खरीद सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा पैसा नहीं है। वो जब मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, जो पैसा आएगा उसमें खुशी होती है। उसी तरह से
जो पसीना बहाकर, जो हमें कष्टों के साथ जो पैसा मिलता, बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब हम कष्ट मुक्त हैं अपने लिए, परिवार के लिए, बहुत आनंद आता है, क्योंकि उस स्थिति में हम सारी वासनाओं को, चिंताओं को, जलन, कपट, ईर्ष्या को, पीयर प्रेशर को निकाल चुके थे बहुत दूर। तो हमारा घर, हम सब बहुत अच्छी तरीके से अच्छे रास्ते पे आ जाते, घर में अमन चैन शांति आ जाती है। प्यारे दोस्तों, हम आज वायदा करते हैं कि आदम और हिवा के समय के ज़माने का जो सांप था, वर्तमान समय उस सांप को हम अजगर न बनने दें। यानी आदम और हिवा के द्वारा छोटी सी मिस्टेक हुई थी, वो देखिए, आदम और हिवा के द्वारा छोटी सी मिस्टेक हुई थी, वो पहला पाप था, और आदम और हिवा ने तो वही पाप किया था। देखिए, जो छोटे से पाप को ईश्वर ने बहुत बड़ा पाप माना, उसका परिणाम दर पीढ़ी हर कोई भोगता है, और अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों के द्वारा, पापों के द्वारा उस छोटे सांप को हम अजगर ना बनने दें। तो हम सब जागते रहें, सचेत रहें, और किसी प्रकार के प्रलोभन में हम ना फंसें। चाहे हमारा कितना भी अच्छा दोस्त है, यदि वो हमें बोलता है कि दारू पी लो, शराब पी लो, नहीं पिएंगे। किसी प्रकार नशा कर लो, नहीं करेंगे। पढ़ाई छोड़ के मेरे संग घूमने चलते, नहीं जाएंगे। फिल्म देखने जाएंगे, नहीं जाएंगे। पहले मैं पढ़ाई करूंगा, करूंगी। मैं, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा, मेरी पढ़ाई, ये सब कुछ मेरे लिए है। और यदि हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और हम किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे, प्रलोभन चाहे शरीर का हो, चाहे वासना चाहे शरीर की हो, चाहे जुआ की, सट्टे की, शराब की, या किसी प्रकार के नशे की, इन चीज़ों से हम दूर रहें और हमेशा हम जागते रहे। इसलिए ईश्वर हमको आह्वान करते हैं, जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज जो तुमको जगाने कोई आया है। जिंदगी में किसी की सुनी न सुनी, आज वचन सुनाने कोई आया है। जागो सोने वालों। प्यारे दोस्तों, ईश्वर सुनाना चाहते हैं वचन। वचन कहाँ से निकलता है? ईश्वर के मुख से। वचन कैसा होता है? तरक्की करने का। वचन कैसा होता है? हर प्रकार के कष्टों से, अनिष्टों से, मृत्यु से दूर रहने का। इन सारी चीज़ों से हम जब ही दूर रहेंगे जब ईश्वर के रास्ते पे चलते रहेंगे। ईश्वर ने जो हमें नियम दिए हैं, कायदे कानून दिए, जो ईश्वर के 10 प्रतिज्ञा हैं, 10 कमांडमेंट्स है, यदि हम अपने जीवन में यदि उनको धारण करेंगे और प्रयोग में लाएंगे तो हर प्रकार के प्रलोभन से, वासना से दूर रहेंगे, और ईश्वर के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द हम सब के लिए आशीर्वाद बनता है।